एनडीए के द्वारा 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद आज भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल आप चारों तरफ देखिए। चारों तरफ भाजपा के झंडा लहराए जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों से लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहूँगा, बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जो सबसे बड़ी वजह दिखाते हैं। मुझे लगता है कि क्या लगता है कि जो 400 पार का जो नारा दिया गया था, अभी हमारे साथ में प्रोफेसर विनय जी हैं जो कि बताएंगे कि आखिर इस जीत की वजह क्या मानते हैं। क्या लगता है कि मोदी का जादू या कुछ और? देखिए, मोदी का विजन, जादू, करिश्माई नेतृत्व ने केवल कांग्रेस को नहीं, अमेरिका तक की चालबाजियों और यूट्यूब का जो षड्यंत्र था, आपने देखा देश भर के देशभक्तों की आवाज को बंद करके कांग्रेसियों के आवाज बन गए यूट्यूब को, अमेरिकन एजेंसियों को भी भारत की जनता ने परास्त करके मोदी सरकार को वापस लाया है। तो ये केवल कांग्रेस को परास्त नहीं किया है, हमने अमेरिका की उस चालबाजी को यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जो कांग्रेस कुछ सीटें ज्यादा पा गई, उन सब के मंसूबों पर भारत की जनता ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने पानी फेर दिया है। हमने केवल कांग्रेस पर विजय नहीं प्राप्त की है, हमने उन तमाम विदेशी ताकतों को भी परास्त किया है जो नहीं चाहती थी कि भारत में मोदी सरकार आए। और उस सरकार को ला करके भारत के लोगों ने ये निश्चय और प्रमाणित कर दिया है कि वो दुनिया की किसी भी ताकत को हरा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए आज इंडी गठबंधन आज भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। वो सपने जो मर्जी देखे, वो सपने जो मर्जी देखे, लेकिन जो भारत की जनता ने करिश्मा कर दिखाया है, तमाम उलटफेर के बावजूद भी दुनिया का कोई देश नहीं चाह रहा था कि मोदी की सरकार भारत में बने और भारत दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बन जाए। उसमें अमेरिका सबसे नंबर 1 पे था। अमेरिका ने यूट्यूब के माध्यम से प्रयास किया, उस प्रयास को भारत की जनता ने कुचल दिया है। आप लोगों ने उस कुत्सित प्रयास को देखा है, किस तरीके से राष्ट्रवादियों की आवाज को बंद करके, देश विरोधी ताकतों की आवाज बन करके यूट्यूब ने जनता में प्रभाव डाला। ये कांग्रेस की जीत थोड़ा है, कांग्रेस तो 99 क्या 40 पर भी सिमट जाती, लेकिन अमेरिकन एजेंसियों, विदेशी ताकतों के माध्यम से ये जीत जो कांग्रेस को मिली है, उस पर भी भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की मुहर लगा करके एक बार स्पष्ट कर दिया है कि देश चाहे, देश की जनता चाहे तो पूरी दुनिया दुश्मनी मोल ले ले, भारत से उसे हरा नहीं सकती। पाकिस्तान ने तो कहा था, पाकिस्तान ने कहा था कि मोदी नहीं आना चाहिए, चाहे कोई आ जाए। न हाँ, तो चाइना ने भी क्या सोचा था? चाइना ने भी यही सोचा था। और तमाम यूट्यूब, सोशल मीडिया की जो ये ताकत है, ये अमेरिका में बैठी हुई है। इसने कैसे किसी की रीच को मिलियन तक पहुंचा करके कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को पहुंचाने का काम कर रही थी, ये हमने महसूस किया है। और इलेक्शन बाद सरकार बनेगी, यूट्यूब पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। अमेरिका कभी हिम्मत नहीं कर पाएगा किसी देश के इलेक्शन को इस तरीके से प्रभावित करने की। जो लोग कह रहे हैं कि 400 पार का क्या हुआ, जो मोदी जी ने नारा दिया था? बेवकूफों, जो लक्ष्य प्राप्त करना हो उससे 100 गुना आगे बढ़ के लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। यही तो मोदी जी का करिश्मा था कि उन्होंने 300 पाने के लिए 400 का लक्ष्य रखा। 500 पाना होता तो हम 800 का लक्ष्य रखते, 800 पाना होगा तो 1000 का लक्ष्य रखेंगे। जब लक्ष्य ही बड़ा नहीं होगा तो मिलेगा क्या? इंडी को क्या मिला बिना लक्ष्य के? तो ये करिश्माई नेतृत्व था मोदी जी का, जिन्होंने देश को भी लक्ष्य दिया 1947 तक विकसित बनाने का, और उन्होंने कई नए विजन दिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का सबका विजन जोड़ दिया जाए तो एक बेहतर भारत के निर्माण का पूरी रूपरेखा को नजर आती है। यही विजन तो जीता है, यही लक्ष्य तो जीता है, यही लक्ष्य तो सरकार बना रहा है। और ऐसे लक्ष्यों को भारत 1000 बार प्राप्त करेगा, चाहे पूरी दुनिया भारत से दुश्मनी मोल ले ले, दुश्मन बन के खड़ा हो जाए। यूट्यूब ने प्रभावित करने की कोशिश की है ना, मैं कहता हूं आपसे, ऐसा एक्शन लिया जाएगा, अमेरिका पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लिए तरस जाएगा यूट्यूब जैसी संस्थाओं को लेकर के कि वो दूसरे देशों के इलेक्शन और उसके अंदरूनी मामलों में जो हस्तक्षेप, जो पावर का मिसयूज करके सत्ता बदलने का खेल खेलते हैं, उनको नाको चने चबा दिया है। भारत की जनता ने, भारत के युवाओं ने
तमाम कार्यकर्ताओं ने, ये केवल नरेंद्र मोदी की जीत कांग्रेसियों और इंडी गठबंधन पर नहीं है, दुनिया की तमाम ताकतों पर भी है, दुनिया की तमाम ताकतों पर भी है, दुनिया की तमाम ताकतों पर भी ये विजय है, जो नहीं चाहते थे कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आए। तमाम ताकतों से लड़ करके ये भारत जीता है चुनाव। ये मत समझिए कि कांग्रेस सीट लेकर आई है। इंडी गठबंधन ने भी तो अपना लक्ष्य रखा था कि 400 पार तो नहीं आने देंगे। हाँ, तो हम जिस लक्ष्य को रखते हैं वो प्राप्त करने का आखिरी पायदान है, लेकिन उससे पहले के हमने कई लक्ष्य प्राप्त कर लिए। हमें जो लक्षित अंतरात्मा का लक्ष्य था उसे प्राप्त किया, सरकार बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया, देश को बचाने का लक्ष्य प्राप्त किया और देश के विकास की रूपरेखा को तय करने का लक्ष्य प्राप्त किया। हमने हर वो लक्ष्य प्राप्त किए जो इंडी गठबंधन वालों को पता नहीं था कि उसे प्राप्त करना भी इस देश में उतना ही जरूरी है। तो हमने तुम्हें मूर्ख भी बनाया, हमें तुम पर विजय भी प्राप्त की, हमने सरकार भी बनाई, हमने लक्ष्य भी प्राप्त किए और हमने 5 साल तक भारत के स्वर्णिम भविष्य को रचने की ताकत भी अपने हाथ में ले ली। यही भारत का लक्ष्य था, यही भारतवासियों का लक्ष्य था, यही सरकार का, पार्टी का, कार्यकर्ता का लक्ष्य था कि सरकार बने तो मोदी की सरकार बने, और वो बन रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब गठबंधन के किसी भी नेता ने ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा। हाँ, जीत जाएंगे तो ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, वो तो उनके मौसी का फिर वो आ जाता है ना, लेकिन हार जाएंगे तो फिर वो कहेंगे कि ईवीएम खराब थी, इलेक्शन कमीशन ने बहस किया। ये सब चीज़ें जायज़ है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये केवल इंडी गठबंधन की थोड़ी मोड़ी सीटों की बढ़त अकेले उनके दम पर नहीं है। इसमें विदेशी ताकतों के साथ साथ बहुत सारी और भी ताकतें लगी हुई थी जो चाहती थी कि मोदी की सरकार इस देश में दोबारा ना आए, भारत के विकास का रथ रोका जाए। वो सब फेल हुई। भारत के देश की जनता जीती, देश जीता, देशवासियों के मंसूबे जीते, प्रधानमंत्री मोदी के मंसूबे जीते, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का मंसूबा जीता, और ये हमारे दिलों में उछलने वाली वो जीत है। क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, 2 सीट ज़्यादा भी आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे 294 में 295 जुड़ जाएगा, 300 जुड़ जाएगा, 350 भी जुड़ जाएगा, 450 भी जुड़ जाएगा, तो बनानी तो सरकार ही है ना। और देश बचाने का लक्ष्य हमने प्राप्त किया, वही हमारा लक्ष्य था। देखिए, जीत की ये हैट्रिक किसका कमाल है? जनता ने, देश ने और प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्यों ने जीत हासिल की। अगर प्रधानमंत्री मोदी बिना लक्ष्य के चुनाव लड़ते, बिना विजन के चुनाव लड़ते तो शायद जीतना मुश्किल था, लेकिन भारत के सुनहरे भविष्य का जो लक्ष्य मोदी जी ने जनता के सामने, देश के सामने रखा, वो लक्ष्य जीता, वो विजन जीते, वो इस हमारी उम्मीदें जीती। तो ये जीत कई मायनों में कई तरीके से अलग। जी, कैसा लग रहा है आज की ये जीत किसको श्रेय देंगे इसका? आज की जो जीत है ये भारत की एक जनता की जीत है, भारत के उस राष्ट्रीय उदय को देखते हुए इस युवा की जीत है जो चाहता है कि मेरा देश परम वैभव पर जाए, विश्व के पटल पर जाए। ये उस युवा की जीत है, उस माता की जीत है जो चाहती है कि हमारी माता बहनें हमेशा सुरक्षा में रहे और सुरक्षा महसूस करें। ये उसकी जीत है। ये उस बच्चे की जीत है जो चाहता है कि जब मैं कल बड़ा बनूं तो मेरा देश विश्व में सबसे बड़े नंबर पर आए और पूरे भारत में अगर कोई तिरंगा लहराए तो भारत माता का झंडा तिरंगा सबसे ऊपर लहराए। ये उसकी जीत है। लेकिन जो 400 पार का नारा दिया था, क्या हुआ? 400 पार का नारा इसलिए दिया था सरकार ने, पार है, यही 400 पार है। विपक्ष को पैरों के तले कुचल करके सिंहासन पर बैठ जाना ही 400 पार है। यही 400 पार है कि हम चाहते थे उनको चींटी की तरह मसल दे और फिर से दोबारा इस भारत की गद्दी पर भारत माता का लाल, वो देश का लाल दोबारा से बैठ जाए। यही 400 पार है।